छत्तीसगढ़ राज्य ओपन स्कूल कक्षा 12वीं भौतिक विज्ञान मार्च अप्रैल का जो परीक्षा है अभी 2024 में, ठीक, उसमें आने वाले महत्वपूर्ण प्रश्नों को हल करने जा रहे हैं। भौतिक विज्ञान ओपन परीक्षा पार्ट 2 वीडियो है। इसके पहले मैंने फर्स्ट पार्ट जो है जारी कर दिया, दोनों वीडियो को जरूर देखिएगा, है ना। इसमें से आपका पासिंग नंबर तक कम से कम 75 नंबर का होता है ये। इसमें आप लोग को कम से कम 40 नंबर का सवाल आ सकता है दोस्तों, ठीक है। मोलर विशिष्ट ऊष्मा क्या है, हम लोग 14 प्रश्न क्रमांक 14 में पहुंचे थे। Cp माइनस Cv इक्वल टू R सिद्ध करना है। यदि हम एक घर्षण रहित जल पिस्टन युक्त सिलेंडर में परिबद्ध आदर्श गैस के एक मोल पर विचार करते हैं, जैसे चित्र में दिया गया है, तो आदर्श माना गया है। तथा इसके अणुओं के बीच कोई अंतर अणु बल नहीं है, और जब इस तरह की गैस विस्तारित होती है तब अणुओं को अलग अलग करने में आंतरिक दाब के विपरीत कार्य करना पड़ता है। मान लीजिए P बाह्य दाब और A पिस्टन के अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल है, तब पिस्टन का पर कार्यरत बल P गुना A होगा। माना कि अब स्थिर दाब पर गैस के 1 केल्विन गर्म किया जाता है, जिसके परिणाम स्वरूप पिस्टन बाहर की ओर 1 से दूरी तक चला जाता है, जैसे चित्र में दर्शाया गया है। B1 गैस का प्रारंभिक आयतन है और B2 गर्म करने के बाद आयतन है, तब गैस द्वारा किया गया जो कुल कार्य है वो इस प्रकार होगा। तो यहाँ पर आयतन में वृद्धि हुआ। समीकरण से हम जानते हैं कि Cp माइनस Cv इक्वल टू W बाह्य बलों के विरुद्ध 1 मोल गैस का ताप 1 केल्विन बढ़ाने में किया गया कार्य है, अर्थात Cp माइनस Cv इक्वल टू P V2 माइनस V1। अब यहाँ पर आदर्श गैस समीकरण का जो मान होता है उसको रखेंगे। मान रखने पर यहाँ पर ये सिद्ध हो जाता है। इसके बाद अथवा न्यूटन के शीतलन नियम का परिकलन स्टीफन के नियम से कीजिए। तो न्यूटन का शीतलन नियम है, माना कि तप्त कृष्ण पिंड का परमताप T, वातावरण का परमताप T 0 है तथा इनका तापांतर T माइनस T0 होगा, जो सूक्ष्म है। स्टीफन के नियम के अनुसार तप्त पिंड के पृष्ठ के इकाई क्षेत्रफल से प्रति सेकंड विकृत होने वाले ऊष्मीय ऊर्जा मान रखने के बाद इसको द्विपद प्रमेय से गणितीय नियम से सॉल्व करेंगे तो इसका आंसर आ जाएगा दोस्तों। इसके बाद प्रश्न 15 है, सिद्ध कीजिए कि प्रक्षेप्य का पथ परवलयाकार होता है। माना कोई वस्तु प्रारंभिक वेग u से क्षैतिज से थीटा कोण बनाते हुए फेंका जाता है। प्रारंभिक वेग u के 2 घटक प्राप्त किए जा सकते हैं, एक क्षैतिज दिशा अर्थात x अक्ष की दिशा में u x इक्वल टू u cos थीटा, और ऊर्ध्वाधर दिशा अर्थात y अक्ष की दिशा में u y इक्वल टू u sin थीटा। इसको एक्चुअल में ऐसे लिखना है दोस्तों, थोड़ा सा मिस्टेक है ये, ऐसे u x और ये u y ऐसे लिखते हैं, ठीक है। तब क्षैतिज गति, वेग क्षैतिज घटक पर गुरुत्वीय त्वरण का कोई प्रभाव नहीं पड़ता था। क्षैतिज गति के लिए u cos थीटा तथा त्वरण जो है 0 हो जाएगा। t समय के पश्चात वस्तु का क्षैतिज विस्थापन x इक्वल टू u cos थीटा t या t इक्वल टू x u cos थीटा। ऊर्ध्वाधर गति वेग का और ऊर्ध्वाधर घटक गुरुत्वीय त्वरण से प्रभावित होता है। तो यहाँ पर निम्न समीकरण को इस प्रकार से हल करेंगे। समीकरण के गति के समीकरण के द्वारा हल करेंगे इसको। यहाँ पर मान रखेंगे हम इसमें, तो u sin थीटा t होगा और माइनस gt स्क्वायर होगा। अब इसमें समीकरण 1 में t का मान रखने पर t का मान रखेंगे, इसको हल करेंगे तो इस प्रकार सिद्ध हो जाएगा। गहराई के साथ गुरुत्वीय त्वरण के मान में क्या परिवर्तन होता है, व्यंजक ज्ञात कीजिए। तो चूंकि g इक्वल टू जी एम बाई आर स्क्वायर होता है, परंतु द्रव्यमान बराबर आयतन गुणा घनत्व, इस समीकरण में मान रखेंगे। तो यहाँ पर इसको पूरा सॉल्व करना पड़ेगा अपने को। प्रश्न 16 है, प्रिज्म के अपवर्तनांक का सूत्र की उत्पत्ति कीजिए। नोट करते जाइए। वार्षिक परीक्षा में आने वाले महत्वपूर्ण प्रश्न सभी विषय के मिलेंगे। कुछ कारण से वीडियो अपलोड नहीं हो पाया था दोस्तों, सभी विषय का प्रयास कर रहा हूँ कि जल्द से जल्द हो जाए आपकी परीक्षा के पहले।
हिंदी माध्यम में। इसके बाद है सरल सूक्ष्मदर्शी क्या है, इसकी आवर्धन क्षमता के लिए व्यंजक ज्ञात कीजिए। प्रश्न 17 प्रकाश विद्युत प्रभाव क्या है, आइंस्टीन के प्रकाश विद्युत समीकरण को प्रतिपादित कीजिए। प्रकाश विद्युत प्रभाव, जब एक निश्चित अभिलाक्षणिक आवृत्ति से अधिक आवृत्ति का प्रकाश किसी धातु पर पड़ता है तो धातु से होने वाले इलेक्ट्रॉन उत्सर्जन की प्रक्रिया को प्रकाश विद्युत प्रभाव या प्रकाश इलेक्ट्रॉन उत्सर्जन कहते हैं। आइंस्टीन समीकरण की स्थापना, आइंस्टीन ने प्रकाश विद्युत प्रभाव की व्याख्या प्लांक के नियम के द्वारा सिद्ध किया था। इसमें ज़्यादा समीकरण नहीं है, आप आसानी से याद भी कर सकते हैं अगर थोड़ा मेहनत करेंगे तो। बोर के मॉडल के आधार पर बोर त्रिज्या हेतु व्यंजक ज्ञात कीजिए। तो ये बोर त्रिज्या के लिए है। नोट कर लेंगे। प्रश्न क्रमांक 18 और 19 में आते हैं। उपग्रह के कक्षीय जाल के लिए व्यंजक ज्ञात कीजिए। प्रश्न 18वां, किसी उपग्रह को किसी कक्षा में स्थापित करने के लिए आवश्यक चाल को उस उपग्रह की कक्षीय चाल कहते हैं। जड़त्व आघूर्ण संबंधी लंब अक्ष प्रमेय को लिखिए तथा सिद्ध कीजिए। ये चित्र है, पहले चित्र बना लेंगे, उसके बाद ये थ्योरी है गणितीय रूप, उसको लिखना है। प्रश्न 19 है, एम्पियर का परिपथी नियम लिखिए एवं सिद्ध कीजिए। तो एम्पियर का नियम लिखना है और सिद्ध करना है। अथवा एलसीआर परिपथ की प्रतिबाधा हेतु व्यंजक ज्ञात कर अनुनाद स्थिति हेतु शर्त लिखिए। इस प्रकार प्रश्न 19 तक आपका कंप्लीट हो जाता है। नेक्स्ट हिंदी इंग्लिश का भी आएगा जल्द से जल्द। गॉस का नियम लिखिए और सिद्ध कीजिए। एक्स्ट्रा प्रश्न है आपके लिए, आप स्क्रीनशॉट कर सकते हैं इसको। गॉस का नियम, एक्स्ट्रा प्रश्न भी डाल दिया हूँ ताकि आपकी तैयारी हो और अपने से भी करना है।